नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। तो स्कॉलरशिप संबंधित एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है जो हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या है, बहुत लोगों का अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया और यह स्कॉलरशिप लगभग 28 फरवरी से रुका हुआ है। मतलब कि 28 फरवरी से ट्रांजैक्शन ही किसी के खाते में नहीं हो रहा है। तो जो भी ये जानकारी है, देखिए क्या आया है, तो हम इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए क्या है स्कॉलरशिप संबंधित जानकारी, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। जिसकी स्कॉलरशिप नहीं आई है या जिनकी कुछ आई हुई है, तो देखिए चलिए हम बताते हैं। तो जैसे कि हमने पता किया, समाज कल्याण अधिकारी के विभाग में गए और हमने पता किया वहाँ के अधिकारियों ने, तो वहाँ के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक जिन्होंने अपने फॉर्म, जैसे कि हमने बताया था अपने पहले वीडियो में बताया था, जिनके फॉर्म में कोई गलती है या किसी कारण उनका स्कॉलरशिप नहीं है, तो उनका कुछ गलती होने के कारण फॉर्म में सुधार किया जा रहा है समाज कल्याण अधिकारी विभाग द्वारा। वहाँ पे फॉर्म सुधार करने में समय लग रहा है, जिसके कारण ट्रांजैक्शन अभी रोक दिए गए। और आपको ये भी बता दिए कि वहाँ के अधिकारियों ने बताया कि 182 करोड़ आवंटित किए गए स्कॉलरशिप के लिए। और भी जो उन्होंने बताया कि 15 मार्च तक स्कॉलरशिप आना संभव है और इस समय स्कॉलरशिप रोक दी गई है। और उन्होंने बताया कि स्कॉलरशिप ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने वाली है। और दूसरी बात, बहुत लोगों ने हमसे ये कमेंट में पूछा था सर ओबीसी के लिए, तो ये भी आप जान लीजिए ओबीसी का जो परसेंटेज वाला था, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके 60% होंगे तो 65% होंगे तो ही स्कॉलरशिप आएगी और फीस रिफंडेबल होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये योगी सरकार ने सीधे सीधे कह दिया कि 60% 55%। अभी तक तो हमने बहुत लोगों का देखा जिनका 60% था या उससे कम था, उनकी भी स्कॉलरशिप के साथ साथ फीस रिफंडेबल भी हुई है। आपको अगर नहीं विश्वास है तो आप अपने मित्रों में पता करेंगे तो ऐसे बहुत सारे मित्र मिलेंगे आपको जिनकी स्कॉलरशिप आ गई और फीस रिफंडेबल भी होना चालू हो गया। जो 60% 65% का बहुत लोगों ने जिक्र किया कि सर मेरा 65% है कि स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं, तो नहीं आएगी। दूसरी बात है कि जिन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई, अगर उनके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी किया है तो उन्होंने अगर अपने समाज कल्याणी पे जाकर सही करवाया है, तो उन्होंने ये बताया कि जितनी भी फॉर्म हमारे पास आई है सही करने के लिए, उनकी स्कॉलरशिप 100% जाएगी। जिनके फॉर्म में कुछ त्रुटि थी, त्रुटि के कारण उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, तो उनकी स्कॉलरशिप 100% आना तय है। और वो बताएं कि 15 मार्च तक स्कॉलरशिप सबके खाते में भेजना चालू कर दिया जाएगा। तो ये डेट बढ़ा दिया गया है कि आपको स्कॉलरशिप 15 मार्च तक आना चालू हो जाएगा। और आईटीआई वाले बहुत सारे बंदे पूछ रहे सर मेरी स्कॉलरशिप आधी आई है और फीस रिफंडेबल अभी तक नहीं हुआ है, या फीस रिफंडेबल आधी आई है। तो हम आपको बता दें कि वहाँ से ये बता दिया गया कि अभी तक स्कॉलरशिप सबकी रोक दी गई थी। अगर फीस रिफंडेबल आपकी आधी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, हो सकता है कि इस बार पूरी हो जाए, क्योंकि उन्होंने बताया कि इस बार जो आवंटित हुआ है स्कॉलरशिप का उसमें फीस रिफंडेबल भी होगा। अब देखिए जिनकी फॉर्म में कोई भी त्रुटि नहीं है दोस्तों, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, बहुत लोग मिनॉरिटी के भी कह रहे हैं कि मिनॉरिटी वाले, तो मिनॉरिटी जिनका भी अगर मिनॉरिटी भी है तो उनके लिए भी कोई परेशानी नहीं। अगर उनकी मिनॉरिटी भी है तो ऐसा नहीं कि ये जनरल ओबीसी इस सब की है, तो सबके लिए ये सेम न्यूज़ है। तो उनकी भी स्कॉलरशिप आना 100% तय है अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि जिनका भी स्कॉलरशिप अगर पीएफएमएस पे शो कर रहा है, जिनका स्कॉलरशिप अगर पीएफएमएस पे शो कर रहा है, अगर प्रोसेसिंग में है, जैसे बहुत लोग सर मेरे 10 दिन से है 15 दिन से है, अगर आप वीडियो देखते हैं पूरा तो आपको पूरी जानकारी आ जाती है। तो अगर 10 दिन से है 15 दिन से है तो ऐसी कुछ नहीं, आपके खाते में ट्रांजैक्शन होगा अगर आपका पीएफएमएस से शो कर रहा है। जैसे कि बहुत लोगों को हमने फिर से बता दे रहे कि यहाँ पे गूगल पे जाइए और पीएफएमएस पे आप अपना स्कॉलरशिप देख सकते हैं। पीएफएमएस पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए और उसके बाद जैसे यहाँ पे शायद साइड फिर से चल रहा है, एडवांस पे क्लिक करिए और प्रोसीड पे करिए, तो ये देखिए ये ओपन हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करें, आपको क्या करना है, नो योर पेमेंट पे क्लिक करना है। नो योर पेमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए साइड ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम आपको बता दें बैंक नंबर, पहले आपको बैंक का नाम, जो आपका बैंक का नाम यहाँ पे डालेंगे तो लिस्ट आ जाएगी। बैंक नाम डालिए। बहुत लोग ये गलती कर दे रहे, सही से डाल नहीं पा रहे तो पूछ रहे सर मेरा नो डाटा फाउंड है। जब आप गलत डालेंगे तो नो डाटा फाउंड बताना ही बताना है। तो यहाँ पे अपना बैंक नाम डालिए, बैंक का नाम, फिर अकाउंट नंबर डालिए, फिर अकाउंट नंबर डालिए, फिर कैप्चर कोड डालिए, फिर सर्च करिए। देखिए कभी कभी इसमें भी नो डेटा फाउंड इसलिए बता रहा है क्योंकि साइट इतने लोड होने के कारण इसमें भी नो डेटा फाउंड बता रहा है। तो उसके लिए परेशानी नहीं, कई बार अगर आप चेक करते हैं तो हो सकता है आपके अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी दे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। जिसकी भी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है तो परेशान होने की बात नहीं है, कुछ वेट करें 15 तारीख तक,
हो सकता है 15 मार्च तक उनकी स्कॉलरशिप आ जाए। और आप अपना अगर स्कॉलरशिप कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप अपने बैंक में, मेरे बैंक में पैसा गया है कि नहीं है, कितना गया है, तो यहाँ से चेक कर सकते। लेकिन जिनका अगर प्रोसेसिंग दे रहा है, अगर प्रोसेसिंग में दे रहा है, तो वो निराश ना हो दोस्तों। जैसे बहुत लोग कह रहे 5 दिन से सर मेरा प्रोसेस कर रहा है, 7 दिन से कर रहा है, 15 दिन हो गए। तो प्रोसेसिंग भाई देखिए, अगर आपका शो हो गया तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% आपकी स्कॉलरशिप आएगी विद गारंटी। क्योंकि बहुत लोगों का 20-20 दिन बाद प्रोसेसिंग के बाद आया है स्कॉलरशिप, बहुत लोगों को 2 दिन के बाद आ गया, बहुत लोगों को 7 दिन के बाद आ गया। हम लोग मैसेज करके उन्होंने बताया कि सर मेरी स्कॉलरशिप आ गई, प्रोसेसिंग में थी। अगर आपको यहाँ पे शो कर रहा है, अगर स्कॉलरशिप के साथ साथ फीस रिफंडेबल भी शो कर रहा है, तो दोस्तों निराश होने की बात नहीं। अगर इस पे शो कर दिया तो 100% स्कॉलरशिप आ रही है। और जिनकी शो नहीं कर रहा है तो उनके फॉर्म में कोई गड़बड़ी होगी, इसके कारण नहीं शो कर रहा, तो वो जो बताएं समाज कल्याण अधिकारी विभाग से अधिकारियों ने बताया कि अभी फॉर्म को करेक्शन किया जा रहा है, और करेक्शन करने के बाद अगर आपने करेक्शन का दिया है करने के लिए तो आपकी स्कॉलरशिप आना 100% है। तो वो करेक्शन जैसे ही हो जाएगा तो स्कॉलरशिप यहाँ से भेजना चालू हो जाएगा। तो वैसे भी शायद 3 या 4 तारीख से या 5 तारीख से स्कॉलरशिप भेजना भी चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो हमारे पास प्रस्तुत है। दोस्तों यदि आपको कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, जो हमारे पास नॉलेज मिलती रहेगी हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो यहीं से अलविदा लेते हैं दोस्तों, नमस्कार। इससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।